नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्स स्टॉक्स एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है सारा चीज़ मार्केट फ्राइडे को कैसा काम काज किया है, तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखोगे कि मार्केट जो फ्राइडे फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट टॉप पर ही क्लोज हुआ है। देखिए, टॉप पर क्लोज हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट यहाँ पर क्या देखना है, हमें हमें एक तो दो लेवल देखना है दोस्त, है ना। एक तो 25,114 115 के ऊपर मार्केट अगर अगर गैप अप होता है, ज्यादा गैप अप होगा तो हम सेल साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो देखेंगे यहाँ पर क्या हरकत होता है। अगर हमारे ओआई का लेवल कहीं ऊपर अगर शिफ्ट होता है, ये ओआई का लेवल जैसे हमारा एक दिन पहले शिफ्ट कर देता है ये, तो जैसे कल मार्केट हमें ओपन ओपन होगा तो ये ऑलमोस्ट, जब ये एक बार फिक्स हो जाए, एक बार शिफ्ट हो जाएगा तो ये चेंज नहीं होता है। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आए, इसको कोई मतलब नहीं। ये कैलकुलेट कर लेगा डाटा और आपको इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। देखिए, तो अभी हम चलते हैं, एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए। अगर कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होगा तो मेरे हिसाब गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए। होगा तो फ्लैट या गैप अप ही होने की तैयारी करेगा। गैप अप होगा तो बहुत बढ़िया लेवल है हमारे पास। 25,222 के आसपास अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा दोस्तों। ये देखिए, ऊपर स्टॉप लॉसेस इतना बचा नहीं है। जो मार्केट ये बायर बैठे बैठे हुए ना, तो इनका लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, तो हमें इसी का फायदा उठाना है और कुछ नहीं। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है या हमें ओआई का डाटा कुछ यहाँ पर चेंज या शिफ्ट होते हुए दिखता है, तो ही हम डिसीजन लेंगे। और मार्केट के जो आज का ये फ्राइडे का चार्ट है, इसको देख के हम ट्रेड करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और हम ट्रेड डाल देंगे, नहीं, ऐसा करना नहीं है। देखिए, मार्केट में आप लोग को दोस्त सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कोई उपाय नहीं है। और जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप इस मार्केट में सर्वाइव कर नहीं सकते हो। सर्वाइव करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो वो इस मार्केट में सिखाने वाला दोस्त कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है। ये दिमाग से निकाल दो। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों को, सीखने में फोकस करो, सीखने में फोकस करो। अभी सीखना कैसे है, क्या है, देखो, मैं ऑलरेडी ऐसा सब कुछ मैंने बुला बुला के बता रहा हूँ कि आ जाओ यार, सीख लो सीख लो। मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ आप लोगों से सिखाने के? नहीं ले रहा हूँ ना। तो आओ, सीखो, समझो कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। देखो, बिगिनर को तो बर्बाद कर रखा है इन लोगों, बड़े बड़े ये जो ट्रेडर है ना, जो यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर क्या है कि जैसे जो वो कभी कभी अपना दिल्ली का फ्लैट दिखाएंगे, कभी मुंबई का फ्लैट दिखाते हैं, कभी अपना दुबई का फ्लैट दिखाते हैं। देखो, इनके इनके ये सब इनके ये सब दिखाने के चक्कर में कभी मत आना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर रखा है, इनको इतना इतना हाईलाइट कर दिया, इतना भर भर के लाइक सब्सक्राइब डेली करते हो ना। तो इनको ये पैसा इनके पास ट्रेडिंग से नहीं आ रहा है, ये पैसा उनके यूट्यूब से आ रहा है, समझो। बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों। अगर वो इतने बड़े ट्रेडर हैं तो आए मेरे सामने बैठे और मैं भी ट्रेड करूंगा और वो भी ट्रेड करेगा। गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि वो फेल हो जाएगा। लिख के दे रहा हूं मैं। तो इनके इस बहकावे के चक्कर में मत आओ। इनको आप लोगों ने लाइक इतना कर दिया कि इनको यूट्यूब से हर महीने पैसा आ रहा है। हर महीने पैसा आता है। वो ट्रेडिंग से पैसा, वो ट्रेडिंग का पैसा है ही नहीं। अगर ट्रेडिंग का पैसा होता ना तो अरे, मुझे भी पता है दोस्त, मैं भी इस मार्केट में काफी टाइम से हूँ। और अब इनसे भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं मार्केट में। उन्होंने तो कभी ऐसे नहीं कि दिखाते, कभी अपना फ्लैट दिखा रहे, कभी क्या दिखा रहे, कभी कार दिखा रहे। अरे, ये सब दिखाने का क्या क्या मकसद है तुम लोगों का यार? रिटेलर को बर्बाद करना बंद करो। और रिटेलर भी इतने बड़े बेवकूफ हैं कि उनके पीछे पीछे चल देते हैं। यही है ना कि भेड़ चाल है, जहां पे भीड़ दिखेगा पब्लिक वहीं पे जाती है। कहावत गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल जाओ, अच्छी बात है। बट जिस दिन ठोकर खाओगे ना, तो उस दिन समझ में आएगी मेरी बात कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। देखो, आप में खुद एक टैलेंट है यार। आप अगर जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसे आप करो ना यार। क्या दिक्कत है? मैं देखता हूँ रात रात भर लाइव रहते हैं, वो ट्रेड दिखाते रहते हैं। कोई क्या एनालिसिस कर रहा है, जो कोई लॉजिक नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है। और उनको आप लोगों ने भर भर के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रखा है। अच्छी बात है, और करो, मजा आएगा। आप लोगों के साथ मैं भी आ जाऊंगा सब्सक्राइब शेयर करने के लिए उनके चैनल को। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको फॉलो मत करो, बट यार, आंख बंद करके फॉलो मत करो। पहले देखो, अच्छे से सुनो, फिर उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट के डेप्थ क्या है किसी को पता ही नहीं। एक्चुअल डेप्थ क्या है किसी को पता ही नहीं है। अगर पता भी होगा तो शायद आप लोग को बताएगा नहीं हो, क्योंकि बताने के लिए सिखाने के लिए कोई है ही नहीं इस मार्केट में। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है।
यही यही सॉफ्टवेयर में बुला बुला के दे रहा था, बुला बुला के दे रहा था कि ले लो ले लो ले लो, नहीं, उल्टा मुझे ही बोला गया कि नहीं, आप बेवकूफ बना रहे हो ट्रेडर को। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, मैं बेवकूफ बना, कौन बना रहा है, ये तो अच्छी बात है। आज नहीं आओगे, कल नहीं आओगे, एक साल बाद आओगे, आओगे मेरे पास, ये गारंटी है, ये लिख के आज ये मेरा रिकॉर्ड कर लेना इस बात को कि आओगे मेरे पास ही। तो चलते हैं, हम एलआईसी में फालतू बातें करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रिटेलर को समझाना हमारे बस की बात नहीं। तो देखिए, मार्केट अगर फ्लैट और गैप अप होता तो हम यहाँ पे सेल साइड का ही ढूंढेंगे, क्योंकि नीचे मार्केट के पास लिक्विडिटी लेने के लिए एक बार तो शायद आ सकता है। कहां तक आ सकता है मार्केट? 24,900 तक आने के चांस पूरे हैं। और अगर देखिए मार्केट जो जा रहा है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से 25,350 और 25,500 तक एक ऊपर का लेवल निकलेगा। अगर ये कब निकालेगा? जब ये 25,222 को निकालेगा निफ्टी, उसके बाद ही वो लेवल टच होगा और वहीं से सेलिंग आएगा। इस बात को आज नोट कर लेना कि वहीं से सेलिंग आएगा निफ्टी में, क्योंकि ये 2 बार ट्राई कर चुका है, ये तीसरी बार ट्राई करने के लिए, और तीसरी बार भी फेल होगा, देख लेना आप लोग। तो हमारा डाटा जो बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने में, देखिए ऊपर का लेवल यही है, कल के लिए 125 पॉइंट का ट्रेड ऊपर मिल जाएगा, और नीचे भी ऑलमोस्ट वही 100 पॉइंट का ट्रेड मिलने वाला है नीचे। तो हम इसको देख के ट्रेड करने, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी सेम सेम सिनेरियो बन रहा है, ऐसा कुछ इसमें भी अलग नहीं बन रहा है, इसमें भी सेम ही बना हुआ है। देखो, इसने ये वाला गैप तो ऑलमोस्ट फिल कर ही दिया है, ऑलमोस्ट फिल कर दिया है, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। तो मैं एक सेकंड इसको मैं ऑन कर लूँ पहले, हाँ ये ऑन कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये आ रहा है 56,700, 56,700 पर रजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा 57,029 और 57,043 पकड़ लो यार, 57 यहाँ पे आ रहा है लेवल, देखो यहाँ पर आ रहा है लेवल, तो 27,049 का, 57,049 का एक लेवल आ रहा है। यहीं से बैंक निफ्टी में वापस प्रेशर सेलिंग का आना चाहिए और आएगा। तो बैंक निफ्टी में अगर कल हमारा इसके यहीं के आसपास फ्लैट ओपन होता है, देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिव भाग रहा है ना, भाग रहा है तो अच्छी बात है, भागने देते हैं इसको। ये लेवल हम नोट कर लेते हैं, ये लेवल देख रहे हो आप, 55,800, 55,867 का लेवल है, 67 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट साइड जाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, कल के हाई को पकड़ के चुपचाप हम बैठे रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा और ऊपर है इसके पास जगह। तो बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, ऊपर के साइड हमें शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जो भी हमारा ओआई बताएगा, जो जहां पर ये शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो एटलीस्ट यहां तक तो ये कल मार्केट आ सकता है, 56,000 के आसपास आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए, और फिर यहीं से हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे। तो देखते हैं कि हमारा कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड कर, देखो ज्यादा गैप अप हो जाए तो भी मजा नहीं आएगा, या ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा तो भी मजा आने वाला है नहीं। जुकाम हो गया दोस्तों। तो कल हम देखेंगे कि मार्केट कैसे होता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा हाई वाई स्टॉक्स पे हम देखने वाले हैं कि हमारा हाई वाई स्टॉक्स कल क्या रहने वाला है। जैसा कि हम देखो हमेशा जो डेली में वाई स्टॉक्स निकालता हूँ, उसमें से टॉप गनर टॉप लूजर निकल के आते ही आते हैं दोस्तों। देखो अभी यहाँ पर एक भी स्टॉक्स नहीं है, मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक्स मेरा पहला लिस्ट है, तो आप लोग भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं इंट्राडे वाई स्टॉक्स में ऐड कर देता हूँ, ये तो हमारा पहला लिस्ट हुआ। दूसरा लिस्ट हम और निकाल लेते हैं कि दूसरे लिस्ट में हमारा कितना स्टॉक्स आने वाला है। चलिए, दो सेकंड लिस्ट है हमारा, ज़्यादा इसमें है नहीं, 12 टोटल 12 स्टॉक्स हैं। हो सकता है इसमें से जैसे जियो फाइनेंस, इसमें तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँ, छोटे स्टॉक्स में मैं शायद ट्रेड करना पसंद करूँ भी नहीं, है ना। तो इसको भी हम इसमें हाई वाई लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये कल हमारे ये स्टॉक्स रहने वाले हैं, इसी में से देख लेना आप, कल के डेट में इसी में से टॉप गेनर टॉप लूजर निकल के आएगा दोस्तों, इसी में से टॉप गेनर टॉप लूजर निकलेंगे, ये तय है। तो देखिए जैसे वोल्टास है, वोल्टास में एक कल सेलिंग का प्रेशर आने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पर एक, सॉरी ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखोगे तो एम पैटर्न बना के ये नीचे आया था, और एम पैटर्न बनाया है तो ये नीचे गिरने के पूरे पूरे चांस है। वोल्टास पे कल हम नजर रखेंगे, वोल्टास हो गया हमारा, परिसिस सिस्टम हो गया, इसमें भी सेलिंग आने के पूरे पूरे चांस है। और हम एक देखेंगे एबीबी था, एबीबी था राइट, हाँ एबीबी पे नजर रखेंगे। बाइंग साइड थोड़ा सा मेरा देखेंगे हमारा सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, किस तरीके से चलता है, उसके बाद हम काम काज करने वाले दोस्तों। ओके,
फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं तो हम जैसे JSW स्टील में अच्छा खासा बाइंग आया था और उसके बाद फिर सेलिंग साइड की तरफ ये चल गया दोस्तों मार्केट, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारा मार्केट कल किस तरीके से ओपन, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो दोस्त फ्रेंड। ये हमारा कल का हाई यहाँ भी दिख रहा है, आप यहाँ यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से भी ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्त। तो ज्यादा ना कुछ बात करते हुए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।